अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटोज़ डोनट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनते हैं। पोटैटोज़ डोनट्स बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटोज़ डोनट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बॉयल आलू। इनको मैश कर लेंगे। आलू मैश हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन फाइबर्स। चिकन डोनट्स के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। और चिकन को बॉईल करते हुए वाटर में नमक भी ऐड कर देंगे। नमक चिकन को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर और चॉप ही सब्ज़ मिर्च। और अगर आप स्पाइसी डोनट्स पसंद करते हैं तो फिर सब्ज़ मिर्च ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, हाफ स्पून लाल मिर्च, 1/4 स्पून काली मिर्च और 1/4 स्पून ही चाट मसाला। सब स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और चाट मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से चाट मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसके डोनट्स बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो रेसिपी को बनाने के लिए हमने की होती है। डोनट्स बन गए हैं। अब ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और मैदा, और मैदे को वाटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मैदे का मिक्सचर रेडी हो गया है और इसको इस तरह से थिन रखना है। और कढ़ाई में जो ऑयल रखा था वो भी गर्म हो गया है। अब डोनट्स को पहले मैदे में डिप करेंगे और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में करके कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। मैदा और ब्रेड क्रम्स मिलके डोनट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना देंगे। डोनट्स को ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डोनट्स तैयार हो गए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। ये पोटैटोज़ डोनट्स की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।